गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, आज जन्माष्टमी है। मैं जन्माष्टमी पे ये रीडिंग कर रही हूँ। तो भगवान कृष्ण के गीता टैग से मैं रीडिंग करूँगी। मैं ये देखूँगी भगवान कृष्ण की आपको क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं, भगवान कृष्ण आपसे क्या कह रहे हैं। तो मैं वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने डेक शफल कर लिया था। मैं आपके लिए कार्ड्स पिक कर रही हूँ कि भगवान कृष्ण आपको क्या बोल रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। भगवान कृष्ण देखिए, सबसे पहले तो वंशी बजाते हुए आ गए। वो कह रहे हैं कि बस खुश रहा करो। विंड्स ऑफ द डिज़ायर्स यानी तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूरी करूँगा। सबसे पहला मैसेज देखिए, तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूरी करूँगा। अपने जन्मदिन पे तोहफा क्या दे रहे हैं वो आपको, हम सबको तोहफा क्या दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा, बस खुश रहा करो। ये बंसी बजा रहे हैं ना कि बस ये मान लो कि तुम मेरे अधूरों की बंसी हो। बस जैसे मैं कहता जा रहा हूँ बस करते जाओ। तुम्हारी ज़िंदगी में मैं सब कुछ दूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो मैं सब दूंगा। बस सरेंडर करो, बस मेरे हो जाओ, क्योंकि मुझे तुम बहुत प्रिय हो। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात, ईश्वर हमसे कह रहे हैं कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। बस मेरे संदेशों को समझा करो। बस मैं जो कह रहा हूँ बस उस पर चलते रहो। नेक्स्ट आप भगवान कृष्ण और क्या कह रहे हैं हमसे। और भगवान ने कहा है, ये कार्ड है आपके लिए। ये देखिए भगवान कृष्ण ने कहा है, देखिए कि थोड़ा सा धन दौलत नहीं, अष्टलक्ष्मी दे रहा हूँ मैं। अष्टलक्ष्मी आएंगी तुम्हारी ज़िंदगी। मटेरियल एलिमेंट्स यानी दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, ऐसे कोई सुख सुविधा नहीं होगी जो आपको प्राप्त ना हो। सारी मतलब कितनी लक्ष्मी माता के सारे रूप आए हुए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि चिंता मत करो। अगर फाइनेंशियल कुछ सफ़र कर रहे हैं तो भगवान अपने जन्मदिन पे आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सब दे रहा हूँ। मैं तुम्हें वो समृद्धि दूंगा जिससे तुम अपना ही नहीं दूसरों का भी भला करोगे। तुम दूसरों की फाइनेंशियल सिचुएशन भी संभालोगे, दूसरों की भी सहायता करोगे इस धन से। मैं तुम्हें वो धन दूंगा जिसका तुम सदुपयोग कर पाओगे। तुम अपने साथ साथ दूसरों यानी कोई अगर धन आने पे लोग ऐसे भी हो जाते हैं कि बस अपना ही भला किया, लेकिन आपको धन के साथ विजडम भी दी जाएगी कि आप इस धन का ऐसे प्रयोग करें जिससे आपका भी भला होगा और दूसरों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका समाज में सम्मान भी होगा। ऐसा धन आपको दे रहे हैं भगवान कृष्ण अपने जन्मदिन पे। नेक्स्ट और क्या ब्लेसिंग्स है भगवान और कह रहे हैं। भगवान ने कहा, देखिए इंटेलिजेंस। अभी जो लक्ष्मी माता का कार्ड आया था तो इस जुबान से भगवान ने यही कहा था कि मैं विजडम के साथ तुम्हें धन दे रहा हूँ, कि ऐसा धन दे रहा हूँ जिसका तुम सदुपयोग कर पाओगे। और अगला कार्ड देख लीजिए, माँ सरस्वती का। माँ सरस्वती का अगला कार्ड आने का मीनिंग है कि सच में देखिए बहुत बार बहुत धनवान लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो उस धन से कुछ अच्छा काम नहीं कर पाते। यानी धन हमें मिला है, धन भी हमें भगवान से मिला सकता है। धन भी हमारी सोल की ग्रोथ करा सकता है। कैसे? अगर हमने उस धन का सदुपयोग किया है, किसी गरीब को दिया है, किसी की ज़रूरतें पूरी की हैं, किसी परेशान व्यक्ति की मदद की है उस धन से, तो वही धन हमारे लिए धर्म बन जाता है, वही धन हमारे लिए आध्यात्म बन जाता है। तो माँ सरस्वती के आने से का मीनिंग ये है कि भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि माँ सरस्वती की कृपा तुम्हें मिलेगी इस धन के साथ साथ में। इस धन का प्रयोग तुम ऐसे करोगे कि धनवान होने के साथ ये धन से तुम धर्म कमा लोगे, धन से तुम आध्यात्म कमा लोगे। ऐसी विजडम आपको भगवान कृष्ण अपने जन्मदिन पे दे रहे हैं। नेक्स्ट आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स है भगवान की। भगवान कृष्ण देखिए क्या ब्लेसिंग्स दी हैं। भगवान कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। भगवान ने दी है मेंटेनिंग बैलेंस। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लाया जा रहा है। और बैलेंस क्या है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है ये भगवान अर्धनारीश्वर का कार्ड है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप अपने काउंटर पार्ट के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में बैलेंस, तुम्हारी ज़िंदगी में बैलेंस और तुम्हारे काउंटर पार्ट की ज़िंदगी में बैलेंस, दोनों की ज़िंदगी में बैलेंस ला के दोनों को यूनाइट कराया जाएगा। ये भगवान कह रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अपने जन्मदिन पे खुश होकर आपको ये तोहफा दिया है कि आपका यूनियन भी कराया जाएगा। अर्धनारीश्वर, भगवान अर्धनारीश्वर का कार्ड आने का मीनिंग है कि आपका यूनियन होगा आपके काउंटर पार्ट से। पहले आपकी ज़िंदगी में बैलेंस बनाया जाएगा, आपका आध्यात्म और आपका मटेरियल वर्ल्ड में बैलेंस लाया जाएगा। फिर जैसे जैसे आप हील होते जाएंगे वैसे वैसे आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी चेंज आते जाएंगे और आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी बैलेंस आएगा। उनकी स्पिरिचुअलिटी और उनकी मटेरियल वर्ल्ड में बैलेंस आएगा। दोनों को बैलेंस करके आप दोनों को यूनाइट कराया जाएगा। ये भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा यूनियन कराऊंगा मैं। भगवान अर्धनारीश्वर का कार्ड शो करा के भगवान कृष्ण ने यही ब्लेसिंग दी है कि तुम्हारा यूनियन भी मैं कराऊंगा मेरे अगले जन्मदिन तक तुम्हारा यूनियन मैं करा दूंगा। मेरा अगला जन्मदिन जब आएगा उससे पहले तुम दोनों यूनाइट हो चुके होगे। ये भगवान कह रहे हैं। अगला कार्ड है, अगली ब्लेसिंग है। देखिए ये है द सोर्सेस ऑफ ऑल यानी आपको सब कुछ। आप भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारी सब कुछ पाने का सोर्स मैं हूँ।
यानी भगवान कृष्ण का मैसेज है, लेकिन आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वही रूप ये कह रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ मेरे द्वारा ही आएगा, इसलिए बस तुम मेरी सुनो, जो मैं कह रहा हूँ तुम उसको फॉलो करो, मेरे गाइडेंस को फॉलो करो, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी हर खुशी का सोर्स मैं हूँ। और भगवान मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी भक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, भगवान ये स्वीकार रहे हैं कि हाँ, तुमने मुझे अपनी हर खुशी का ज़रिया माना है, तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। इस कार्ड में सब कुछ है, हैप्पीनेस है, सब कुछ कार्ड में है। तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ, मुझे पता है कि तुम ये मानते हो कि मैं ही तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, तो हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम परेशान नहीं हो, मुझे तुम बहुत प्रिय हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, और भगवान की क्या ब्लेसिंग्स हैं। ये कार्ड आया है, ये देखिए, ये चैरियट आया है, चैरियट, और इस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। ये डिस्ट्रॉयर, यानी डिस्ट्रॉयर का मीनिंग ये है, आपने अगर महाभारत की कथा पढ़ी सुनी होगी, अगर आप सनातन से हैं तो ज़रूर पता होगा, नहीं सनातन से हैं तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि अर्जुन के रथ की रक्षा भगवान हनुमान करते रहे थे। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तो भगवान कृष्ण ने पहले अर्जुन को उतारा था कि अर्जुन पहले तुम उतरो, उसके बाद खुद उतरे थे भगवान कृष्ण, और उसके बाद हनुमान जी ने वो रथ छोड़ा था। और जैसे ही रथ छोड़ा था वैसे ही रथ एकदम से ब्लास्ट हो गया था, वो रथ खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि उस पर इतनी शक्तियाँ के अटैक हुए थे, लेकिन भगवान कृष्ण उस सारथी बने थे और ऊपर ध्वजा पे भगवान हनुमान बैठे थे, तो उस रथ का कोई नुकसान नहीं हो पाया था, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ उस रथ की रक्षा कर रही थी, क्योंकि अर्जुन को बचा रहे थे, धर्म को बचा रहे थे, इसलिए वो रथ सुरक्षित रहा था। लेकिन यहाँ ये डिस्ट्रॉयर आने का मीनिंग है कि जो ऐसा पैटर्न, आपका जो कार्मिक अकाउंट का जो रथ था ना, जिस पे बहुत सारे कार्मिक अकाउंट आपके लोड हो रखे थे पिछले जन्मों के, वो अब ख़त्म हो जाएंगे, वो अब ख़त्म कर दिए जाएंगे, आपके और आपके पर्सन दोनों के। आपके और आपके पर्सन का जो कार्मिक अकाउंट है, पास्ट वर्ष से जो आप बैगेज आप लेके चल रहे थे, वो अब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि आपको डिवोशन की राह पे लाया गया, आप डिवोशन की राह पे आ गए हो। डिवोशन की राह पे आने का मीनिंग है कि जो आप उस रथ पे बैठे थे, जो चैरियट आपको 3D में चला रहा था, यानी 3D के जो आप चैरियट पे बैठे थे, मटेरियल वर्ल्ड के जिस चैरियट पे बैठे थे, उस चैरियट से उतार के आपको डिवोशन के चैरियट पे ला दिया गया है। तो आप ये मान लीजिए कि आपके पास्ट बर्थ के कर्माज, यानी पास्ट बर्थ में जो भी आपको दर्द मिलना था वो मिल चुका, अब उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये डिस्ट्रॉयर का मीनिंग यही है कि आपके और आपके पर्सन के पास्ट बर्थ के सारे कार्मिक अकाउंट, सारे नेगेटिव पॉजिटिव सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर कर दिए जाएंगे, और आप दोनों अब भक्ति करोगे तो भक्ति में फिर कार्मिक अकाउंट बनते ही नहीं है, फिर ईश्वर से मिलन हो ही जाता है। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है और ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ है गुड क्वालिटीज़, आपको और आपके पर्सन को सब वो क्वालिटीज़ दी जाएंगी जो डिवोशन की राह पे चलने के लिए ज़रूरी होती है और मटेरियल वर्ल्ड में नेम फेम एंड हैप्पीनेस पाने के लिए ज़रूरी होती है। आपको आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में हर सफलता प्रदान करने के लिए आपको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। आपको भक्ति के लिए अगर कोई साधन चाहिए, चाहे वो सांसारिक साधन हो, चाहे ऊर्जा का साधन हो, वो आपको दिया जाएगा, और आपका सांसारिक जीवन अच्छा रहे, सुखद रहे, उसके लिए आपको सारे साधन दिए जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, तुम बेकार में परेशान हो जाते हो। नेक्स्ट आपके लिए और कार्ड आया है, ये आया है वूम्स ऑफ माइजरी, यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर ध्यान लगाओ, अपने अंदर मतलब मेडिटेशन करो और अपने अंदर ही मुझे महसूस करो। मैं आसपास नहीं हूँ, तुम आसपास मुझे ना आसपास ढूंढो ना कहीं और ढूंढो, मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूँ ना, तो अपने अंदर देखो। अब तुम्हारे अंदर बैठ के मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तो वहाँ बस देखो, तुम बाहर मत देखो। बाहर के कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कर्मकांड ज़रूरी होते हैं, लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं, या तो हो सकता है कि आप ज़्यादा कर्मकांड में फंस गए हो कि ये भी कर लो वो भी कर लो, तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि कर्मकांड में मत फंसो, मैं हूँ ना, अंदर बैठ के मैं सब कर रहा हूँ, तुम बस याद कर लोगे और दिल से भावना से जो कर लोगे, तुम जो भावना से कह दो कि मैं उसे स्वीकार कर लूँगा, तुम इसमें मत फंसो कि अब ये भी करना है वो भी करना है। कर्मकांड में मत फंसो, ये आपको गाइड किया जा रहा है कि अंदर की भावना को देखो, भावनाओं से भगवान को याद करो। भगवान कर्मकांड से प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। कर्मकांड से प्रसन्न तब हो जाते हैं जब कर्मकांड में भी भावना जुड़ जाए। अगर आपने एक फूल अर्पण किया है भगवान को और फीलिंग जोड़ ली कि मैंने ये भगवान को अपना हृदय अर्पण कर दिया, तो फिर वो फूल भगवान को स्वीकार हो जाता है। लेकिन वो फूल को अर्पण करते टाइम आपका दिमाग कहीं और है, आप मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए, तो फिर उस फूल की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, फिर भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ कार्ड आया है ट्रू लीडर्स। आप भगवान आपको कह रहे हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी के मालिक हो, तुम अपनी ज़िंदगी क्या तुम दूसरों की ज़िंदगी भी संभाल सकते हो। तुम्हें मैंने लीडर स्किल्स दे के भेजा है। तुम्हें लीडर स्किल्स इसलिए दी है ताकि तुम दूसरों को संभाल सको, अपना जीवन और दूसरों का जीवन भी संभाल सको।
और ये ज़रूरी नहीं है कि लीडर का मीनिंग पॉलिटिशियन होना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में दूसरों को गाइड करो, स्पिरिचुअलिटी में लीड करो, या अपने जॉब अपने बिजनेस में कहीं भी लीड करो। यहाँ लीडर का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि पॉलिटिशियन बिल्कुल नहीं है यहाँ पे लीडर का मीनिंग। यहाँ लीडर का मीनिंग है आपको जो भी स्किल दी गई है उस एरिया में आप लीड करोगे, उस एरिया में आपके समान कोई नहीं होगा। आपका जो वर्क होगा वो खुद ईश्वर ही करेंगे, तो ईश्वर के वर्क की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट और कार्ड है आपके लिए। यहाँ भगवान कृष्ण आपसे क्या कह रहे हैं, ये 2 कार्ड टर्न हो गए। मैं एक लेना चाह रही थी लेकिन 2 कार्ड टर्न हुए हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे चेंजिंग बॉडीज़, यानी आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदलाव कर दिया जाएगा, आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाया जा रहा है। जो भी आप जितने भी स्ट्रगल से आप गुजर रहे थे, जो कुछ भी जैसा भी स्ट्रगल था वो सब बदल दिया जाएगा, सब खत्म कर दिया जाएगा। अब स्ट्रगल बदल दिया जाएगा मीनिंग ये नहीं है कि स्ट्रगल के बदले दूसरा स्ट्रगल आ जाएगा। मीनिंग ये है कि अब तक जो कुछ चल रहा था, जितने भी आप पेन में थे, वो सब खत्म करके आपको नई शुरुआत दी जाएगी। और उसमें नई शुरुआत में जब एक बार भगवान हाथ पकड़ते हैं ना, तो जो मुश्किलें ख़त्म करते हैं फिर दोबारा मुश्किलें आने नहीं देते। और अगर नेगेटिविटी अटैक भी करती है तो भगवान बचा लेते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि परेशान नहीं हो, तुम चेंज चाहते हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हो, मेरा ज़िंदगी में इस तरह से चेंज आ जाए, या आध्यात्मिक जीवन में कुछ चेंज चाहते हो, या भौतिक जीवन में कुछ चेंज चाहते हो। जैसा भी आप चेंज चाहते हो वो आपकी ज़िंदगी में चेंज लाया जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि हाँ, तुम्हें जैसा चेंज चाहिए वैसा चेंज मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ला रहा हूँ। नेक्स्ट कार्ड ये देखिए, ये है कन्क्वेयरिंग लस्ट। तो आप में से कोई व्यूअर अगर ऐसे हैं जो इस एनर्जी से परेशान है, या तो अपने पर्सन की इस एनर्जी से परेशान है, लस्ट की एनर्जी से, या उन्हें ये फील हो जाता है कि वो अपनी ही लस्ट एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिर आपको ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपकी इस एनर्जी को हील किया जा रहा है। आपको डिवोशन की इस एनर्जी, ये भी एक एनर्जी है, ये कोई दोष नहीं है, ये भी एक एनर्जी है। बट एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय तो नहीं होती, लेकिन एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो आपकी इस एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है डिवोशन में, चाहे ये आपकी एनर्जी हो चाहे आपके पर्सन की एनर्जी हो, इसको डिवोशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर आप इस बात से परेशान थे कि मेरा पर्सन इस एनर्जी में ज़्यादा रहता है, आप उसकी एनर्जी पिक कर रहे थे, तो आपके पर्सन की एनर्जी को डिवोशन की राह पे कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर आपको लग रहा था कि आप ही फंस जाते हैं कभी कभी, तो फिर आपको भी हील किया जा रहा है। ये लस्ट की एनर्जी चाहे किसी की भी हो, आपकी या आपके पर्सन की, इसको हील किया जा रहा है, इस एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है, और ये कन्वर्ट होगी डिवोशन में। भक्ति करेंगे है तो ये एनर्जी ही, कोई दोष नहीं है, पावरफुल एनर्जी है। और यही पावरफुल एनर्जी जब डिवोशन की राह पे चल पड़ेगी तो सोचिए डिवोशन कहाँ जाएगा। तो ऐसा आपके साथ और आपके पर्सन के साथ हो रहा है। मैं इसका बॉटम ऑफ द डेक देख रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, ये है ऑफरिंग ऑफ डिवोशन। ये देखिए, बात इस जुबान से यही कहलाई गई थी कि आपकी ये लस्ट की एनर्जी कन्वर्ट की जा रही है डिवोशन में। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या था, ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन, यानी डिवोशन ऑफर किया जा रहा है। ये एनर्जी कन्वर्ट कर दी जाएगी और आपको एक हाई लेवल का डिवोटी बना दिया जाएगा। आपकी ज़िंदगी में भक्ति बहुत पावरफुल हो जाएगी। आपको भक्ति से बढ़ के आपको फिर कुछ और नहीं चाहिए होगा। तो जो इस जुबान से कहलाएगा, मुझे नहीं पता था कि बॉटम ऑफ द डेक क्या होगा। जुबान पे जो आया, जो इंट्यूशन आया, ईश्वर जो बोल रहे थे, जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं बोल रही हूँ, मैं तो ये ज़ुबान सरेंडर कर देती हूँ कि ज़ुबान तुम्हारी, तुम्हें जो ठीक लगे वो बोलना। तो यहाँ कहा गया था कि ये लस्ट की एनर्जी को हील किया जा रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए, डिवोशन, ऑफरिंग ऑफ डिवोशन, आपका और आपके पर्सन दोनों को डिवोशन की राह पे और मजबूती से चलाया जा रहा है। आपके पर्सन अगर डिवोशन की राह पे नहीं थे तो उनको लाया जा रहा है। आप डिवोशन की राह पे अगर सफ़र कर रहे थे, नेगेटिव एनर्जी या ये आपके पर्सन की लस्ट की एनर्जी या आपकी एनर्जी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो इस एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है डिवोशन में, और आपका डिवोशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि डिवोशन की राह पे आप इतने मजबूती से चलें कि भगवान की प्राप्ति आपको बहुत जल्द हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।